Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject maths chapter number 13. तो कल हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बेसिक इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड किया था. उसके बाद उसमें जो सरफेस एरिया होता है तो उसमें क्यूब और क्यूबॉइड के शेप ड्रॉ किए थे. आज हम उसके आगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट जो इक्वेशन देखेंगे और क्यूब के बारे में देखेंगे और क्यूबॉइड के बारे में देखेंगे. तो क्यूब यानी कि हम हमारा क्लासरूम आप समझ लो. तो हमारा जो क्लासरूम होता है तो उसमें साइड की 4 वॉल होती है. 1 ये फर्स्ट वॉल है हमारी, ये सेकंड वॉल है, ये साइड की 3rd वॉल है, ये 4th वॉल है, ये 5th है और इसके नीचे जो है वो 6 वॉल है. तो इस तरह से टोटल 6 होती है. तो आप क्यूब का बेस समझ लो, एक एक आप वॉल ले लो तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया फ्रेंड्स. टोटल 4 वॉल है, सभी इक्वल लेंथ की होगी तो 1 2 3 4 स्क्वायर हो गया. इतना समझ में आया. तो टोटल कितनी साइड है क्यूब में? राइट, कितनी साइड है? 6. तो 6 साइड है. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 6 स्क्वायर को मिलाया है हमने. ये फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर, 4th, 5th एंड ऊपर 6. तो ऐसे 6 स्क्वायर को मिलाया है. अब आप 8th स्टैंडर्ड में सीख के आए हो एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स? L इंटू एल, यानी कि आप बोलोगे L स्क्वायर सर. तो राइट आंसर, आपका आंसर राइट है. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? L स्क्वायर. तो यहाँ पे मैंने बताया क्यूब में कितनी साइड है? 6 साइड है. तो 6 स्क्वायर का, एक स्क्वायर का एरिया L स्क्वायर है. तो 6 स्क्वायर का एरिया क्या होगा? राइट, 6L स्क्वायर, राइट आंसर. तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमें मिला वो इक्वेशन हमें मिला सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L स्क्वायर. तो फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गया आपका, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर. इतना क्लियर हुआ. अब हम ऊपर का और नीचे का कैंसिल कर देते हैं, यानी कि आपका जो टॉप का है वो डाउन का है वो कैंसिल कर देंगे. तो क्या रह गया? ओनली 4 साइड रह गई. तो 4 साइड को क्या बोलेंगे हम? तो उसको इंग्लिश में और मैथ्स में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया. LATERAL, लेटरल सरफेस एरिया किसका है? क्यूब का. तो L स्क्वायर हुआ सरफेस एरिया ऑफ 1 स्क्वायर. ओनली 1 स्क्वायर होगा तो क्या होगा? L स्क्वायर. कितनी साइड है? 6. तो आपका इक्वेशन क्या बन गया? 6L स्क्वायर. 6L की जगह पर आप A यूज कर सकते हो, X यूज कर सकते हो, एनी अल्फाबेट यूज कर सकते हो. बट उसका मीनिंग क्या होगा कि लेंथ ऑफ क्यूब, उसका इंडिकेट करना है आपको लेंथ ऑफ क्यूब. तो एक बात आपको समझनी है. उसी तरीके से लेटरल सरफेस में कितनी साइड आएगी? 4. और एक स्क्वायर का एरिया क्या है? L स्क्वायर. तो उसका क्या आंसर आएगा? 4L स्क्वायर. तो बस इतना सा इक्वेशन है क्यूब का. तो 2 इक्वेशन हमने सीखे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4L स्क्वायर. तो सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं हम इधर क्यूबॉइड में. तो क्यूबॉइड का क्या आएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. तो अब यहां से कौन सा सरफेस एरिया आएगा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. 2 सरफेस एरिया आएगा, 1 इज सरफेस एरिया, अनदर इज लेटरल सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी कि ये जो स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पे स्क्वायर होता था ये, तो ये क्या होगा? ऐसे रेक्टेंगल होंगे 1 2 3 4 5 और ये 6. 1 2 3 4 5 और लास्ट में 6. तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आता है? L इंटू बी. क्लियर. तो ऐसे कितने हैं टोटल? ये 1 का हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ. तो L इंटू बी. बट इसके लिए आप काउंट करोगे तो उसकी जो ब्रेथ है, उसकी जो लेंथ है
वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसके लिए क्या आएगा, एल इंटू बी ही, बट एल की जगह पे क्या लिखना होगा आपको, एच लिखना होगा। तो इस तरह से आप करते जाओगे, एल इंटू बी, एल इंटू बी, एल इंटू बी, तो टोटल कितनी टाइम आएगा, 2 टाइम आएगा। एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एल बी एच को लिखा है एल बी बी एच एच एल, और कितनी टाइम आता है, 6 है, इसीलिए कितनी टाइम आएगा, 2 टाइम्स आएगा, क्योंकि 3 टाइम ऑलरेडी लिखा है, उसका डबल करेंगे तो 6 टाइम हो गया। तो 6 रेक्टेंगल की वैल्यू मिल गई। तो एक दूसरी चीज रिमेंबर रखनी है आपको, क्यूबॉइड होगा तो उसमें क्या होता है, उसमें रेक्टेंगल होते हैं। तो उसका जो बेस होगा वो क्या होगा, स्क्वायर की जगह पे रेक्टेंगल होगा, तभी उसकी लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट कहलाएगी। तो टोटल 3 इक्वेशन हुए। क्यूब यानी कि स्क्वायर आएगा उसमें, क्यूबॉइड यानी कि उसमें क्या आएगा, रेक्टेंगल आएगा, यानी कि 2, टोटल 6 है तो 3 का डबल 6, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 6 का मिला देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फ्रेंड्स, कुछ टाइम एग्जाम में कुछ बार सरफेस एरिया की जगह पे वर्ड यूज करते हैं टोटल। तो ये चैप्टर में जब भी आपको टोटल वर्ड दिखे तो उसका मीनिंग ये समझना है, टोटल वर्ड का मीनिंग कि जितनी साइड होगी उसका सभी पूरे शेप का, जो भी आपकी फिगर बन रही होगी उसकी सभी फिगर्स का आपको एरिया काउंट कर लेना है, उसका मीनिंग होगा टोटल। और जब भी लेटरल सरफेस एरिया पूछेंगे आपको तो वहां पे क्यूब के लिए ऊपर का और नीचे का निकल जाएगा, ओनली 4 साइड काउंट करनी है। उसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसा ही है, लेटरल सरफेस एरिया में निकल जाएगा, ऊपर का और नीचे का साइड की 4 साइड आ जाएगी। तो इसका इक्वेशन हमें मिलता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाइट मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, 2l प्लस बी, और हाइट यानी कि h। तो इक्वेशन क्या बन गया आपका, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये मैंने साइड पे लिखा है, आपको फर्स्ट शेप लिखना है, उसके सामने उसके इक्वेशन लिखने हैं, दूसरा शेप ड्रॉ करना है, उसके नीचे उसका नेम लिखना है, उसके सामने उसके इक्वेशन लिखने हैं। कितने इक्वेशन, 2 इक्वेशन। फर्स्ट सरफेस एरिया बोल सकते हो, या फिर आपको एग्जाम में टोटल सरफेस दिया जाता है, यानी कि जो भी शेप होगा उसमें सभी साइडों को आपको काउंट करना है। दूसरा जो इक्वेशन है वो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है। मैंने बोला आपको लेटरल का मीनिंग होगा कि ओनली 4 साइड काउंट करनी है, ऊपर का और नीचे का उसको कैंसिल कर देना है। तो 4 साइड के लिए इक्वेशन ये होगा, यहाँ पे तो 4 स्क्वायर है इसलिए 4l स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 4 रेक्टेंगल है तो उसके लिए पेरीमीटर्स मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2h मल्टीप्लाई बाई l प्लस बी। ये क्लियर होगा। उसके बाद एक कन्वर्जन आपको रिमेंबर रखना है कि जब भी आपको मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता हो तो सिंपल इक्वेशन 1 मीटर इज इक्वल टू फ्रेंड क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। तो हमें वैल्यू चाहिए 1 मीटर स्क्वायर की, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर क्या होता है, 420 है तो कितने जीरो हो जाएंगे, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक ये रिलेशन आपको रिमेंबर रखना है, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसको लिखना हो तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 0, therefore 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁴। ये क्लियर हुआ। तो एक ये आपको यूनिट्स कन्वर्जन रिमेंबर रखना है अभी के लिए, बाद में और आएंगे तो हम ऐड करते जाएंगे, बट ये एक्सरसाइज के लिए इतना आपको आ जाएगा तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर एक्सरसाइज 13.1। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ
एक्सरसाइज। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। अ प्लास्टिक बॉक्स लॉन्ग यानी कि लेंथ L इज इक्वल टू 4.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड यानी कि ब्रेथ दी गई है, एंड डीप H इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे देख लो मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है। तो पहला हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, ये सेंटीमीटर है उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 से डिवाइड करना होगा, तो इसलिए 100 से डिवाइड करना होगा तो 2 पॉइंट काट देने हैं आपको, यानी कि 0.65 मीटर हो गया। तो LBH डीप यानी कि कितना डीप है वो, तो इतना है। तो इसलिए हमें प्लास्टिक बॉक्स, तो LBH, अब तीनों की वैल्यू देखो डिफरेंट है, तो कौन सा शेप होगा, क्यूबॉइड शेप होगा। सो इग्नोरिंग थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट, ओपन एट द टॉप, कहाँ से ओपन है वो, टॉप से ओपन है। तो टोटल कितनी साइड होती है 6, उसमें से कितनी निकाल दी हमने, 5 निकाल दी, 5 रह गई, एक निकाल दी। तो फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्स, फाइंड एरिया ऑफ शीट required for making this plastic box। तो हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ दिस प्लास्टिक बॉक्स। ब्रैकेट में कौन सा शेप लिख सकते हो आप, क्यूबॉइडल ऐसा लिख सकते हो। तो हमें पता है 4 साइड होगी, तो उसके लिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2HL + B। उसमें एक साइड ऐड कर देनी है, यानी कि ग्राउंड का पार्ट ऐड कर देना है। तो रेक्टेंगल है ग्राउंड तो उसका, तो इसलिए L × B। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। टोटल 4 साइड + 1 साइड, 5 साइड हो गई, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है ओपन एट द टॉप निकाल दो, 4 + 1 5 साइड हो गई। तो 4 साइड का इक्वेशन है हमारे पास 2HL + B, उसका एरिया, और एक बेस है उसका L × B, तो उसका एरिया कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब तो सिंपल है, वैल्यू अप्लाई करनी है। 2H की वैल्यू हमने फाइंड की 0.65, L + B 1.5 + 1.25 + L × B 1.5 × 1.25। काउंट करते हो, 65 है तो उसके नीचे 100 लिख सकते हैं हम। 1.5 + 1.25, 1.5 + 1.25, दोनों का क्या करना है, एडिशन। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 समझ लेते। तो जब भी आप लिखते हो तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना है। तो 0 + 5 5 होगा, 5 + 2 7, पॉइंट का पॉइंट, 1 + 1 2। तो आंसर कितना आया, 2.75। तो ये भी क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में ही होगा। 2.75 को 275 ऐसा लिख सकते हैं हम, ये 100 हुआ, प्लस 1.5 × 1.25। तो 1.5 में एक डिजिट है तो 10 लिखेंगे हम, 1.25 में 2 है तो इसलिए हम 20 लिखेंगे। तो ये क्लियर हुआ। अब कैंसल आउट करना है तो उसके लिए कंपलसरी आपको टेबल्स आने ही चाहिए। कहाँ से, 1 to 20 आपको कंप्लीटली आने चाहिए, तभी भी आप वो कैंसल आउट कर सकते हो। क्योंकि आपको कैलसी अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको कंपलसरी सीखना होगा कैंसल आउट करना। तो आप कैंसल आउट करोगे 100 यानी कि क्या, 25 × 4, तो 275, तो 5 से डिविजिबल होगा, फर्स्ट डिजिट 5 है। तो इस तरह से आप कैंसल आउट करोगे तो लास्ट में आपका आंसर आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं यहाँ पे होमवर्क में देता हूँ ये चीज़, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे वो कैंसल आउट हुए डिनोमिनेटर्स। तो ये आपके लिए आज के लिए होमवर्क है। तो आपको भी पता चलेगा कि आपको कितना आता है टेबल्स, कितना आप कैंसल आउट कर पाते हो, इतना आंसर आता है कि नहीं आता है, वो देखने के लिए मैंने आपको यहाँ पे आंसर लिखा है। तो आपको ये सम
कैंसिल आउट करना है, इन दोनों का कैंसिल आउट, इन दोनों का कैंसिल आउट, बीच में एडिशन। तो ये आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है द कॉस्ट ऑफ सीट रिक्वायर्ड मेकिंग 1 सेंटीमीटर कॉस्ट ऑफ मेकिंग। तो पूरा सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखना है। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी है, ₹50। 1 मीटर स्क्वायर के आपको 20 रुपीज़ देने हैं। तो हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर आया, इतना मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज़। तो क्वेश्चन मार्क का ऑपोजिट डिवीजन, बाकी सबका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इस तरह से होगा। तो यहाँ पे भी सेम ही होगा फ्रेंड्स, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100 ऐसा हुआ। तो ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 2 है तो ये 10 है, कैंसिल आउट हो गया 5। अब ये 5 से डिविजिबल करेंगे, हम डायरेक्ट डिविजिबल करते हैं। तो फर्स्ट 5 4 5 डिवाइड बाई 5। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट 5 डिवाइड बाई 5 यानी कि 1 से होगा, उसके बाद 5 4 आ गया। तो 4 इससे स्मॉल है तो फिर से हम 5 लाना होगा, तो 2 डिजिट लाने होंगे तो आपको 0 लिखना होगा। 5 9 जा 45। तो कितने रुपीज़ आए आपके, 109 रुपीज़ आए। थैंक यू फ्रेंड्स।